कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए आज आप लोग का 34वां दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं 34वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से क्या सकारात्मक पहलू निकल के आया है? सरकार की तरफ से बहुत सारा पहलू निकला। केवल बात किया जा रहा है और बात को बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार में माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी पता है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को जारी करना है और माननीय वित्त मंत्री जी को भी पता है और माननीय डिप्टी सीएम को भी पता है, हर किसी को पता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग आश्वासन सिर्फ आपको दे रहे हैं। देखिए, आश्वासन तो पिछले 3.5 साल से मिल रहा है, लगभग 42 महीना से मिल रहा है। और आज के दौर में देखा जाए तो देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर देखा जाए तो 243 विधायक का गिनती 243 विधायक का गिनती एक दिन में हो जाता है, लगभग 11 करोड़ 4 लाख जनसंख्या का। आप देखे होंगे कि लगातार अगर देखा जाए तो अगर किसी भी समस्या का समाधान है तो तुरंत निकल जाता है बिहार में। जैसे देखिए, निर्वाचन चुनाव का भी चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन डेट जारी हो गया। केस चल रहा है फिर भी डेट जारी हो गया। आप देख रहे हैं कि बिहार की कितनी बड़ी विडंबना है कि जो आरजेडी की सरकार 15 साल राज किया, 17-18 साल राज किया नीतीश कुमार, उसके बाद भी जिसके हाथ में स्वास्थ्य मंत्री का पद हो, जो उप मुख्यमंत्री है, उसके पापा ट्रांसप्लांट करवाने गए। लेकिन हाँ, वो तो बात है, लेकिन एक बात और है, दिसंबर मतलब एक समय था जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, उनका कहना था कि गांधी मैदान में धरना हो रहा था, वो कह रहे थे कि फोन करके डीएम को कहते हैं कि भैया बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है, इन लोगों को ठंड में सब क्यों बैठाए हुए हैं? अच्छा, लेकिन आज वो आपके पास आके आपकी समस्या सुनने हल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? देखिए, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में लगातार अगस्त में जो आंदोलन हो रही थी, उसमें 5 लोग आए थे आरजेडी कार्यालय से, जिसमें मृत्युंजय तिवारी सर थे और साथ में रितु जायसवाल मैम थी और चित्ररंजन गगन सर थे और रामबली सर थे जो एमएलसी हैं और आलोक मेहता सर थे। इस सारे लोग आए थे आंदोलन में और आने के बाद इन लोगों ने आंदोलन को देखा भी, रूपरेखा भी देखा और हमारी तकलीफ को भी देखा। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं, उनकी पहली कलम से जो रोजगार देने वाले रोजगार वो खत्म हो गई, वो कलमे में हेरा गया। और दूसरा चीज ये हुआ कि आज हमारी बिहार की जो समस्या है, जो रोजगार चाहिए, वो लोगों को रोजगार नहीं देकर उन लोगों के प्रति एक जातिवाद का और साथ में एजेंट बताने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एजेंट आप लोग उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो अब तक 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के दिन जो पंडाल में बैठे हुए थे, वो भी तो एजेंट के साथ ही बैठे हुए थे, तो वो भी लोग बीजेपी के एजेंट। लेकिन उस समय सरकार में नहीं थे, उनका तो सरकार में नहीं था, तो सरकार बदलने के बाद आप भाषा को तो नहीं बदलिए, अपनी शैली को तो नहीं बदलिए। यह एक टेक्निकल इंडिया है, यह एक मल्टीमीडिया का इंडिया है। आपकी हर एक बातों को रिकॉर्ड किया जाए। आप अपनी पीछे वाले बातों को देखिए, नोटिफिकेशन कहाँ फंसा हुआ है, किस लिए हम नहीं दे रहे, कितना विद्यार्थी एथी में फंसा हुआ है। आप देखे होंगे, लगातार देखिए, वहाँ ट्वीट के माध्यम से आश्वासन पर आश्वासन दिया गया है। लगातार देखे होंगे कि आश्वासन के साथ साथ हम लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह हमें 1 केजी थाली में आश्वासन मिलता है, फिर दोपहर में आश्वासन मिलता है खाने के लिए, फिर रात में भी हमको 20-20 मिनट पर आश्वासन मिलता है खाने के लिए। तो इस तरह का देखिएगा तो लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। 13 तारीख को आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो विरोध मार्च के रूप में बदलने वाला है, मतलब आप विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। क्या लगता है कि संख्या बल कितना होगा तमाम बिहार से जो लोग? देखिए, संख्या बल का तो पता नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी है, जिनको नौकरी करना है वो लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो लगातार संख्या बल आएगी, आंदोलन करेगी, क्योंकि उसको नौकरी लेना रोजगार है। देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग आइए, सिर्फ हम हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप लोग भी सम्मिलित होंगे। हक मेरे ही नहीं है, हक पूरे बिहार की, और रोजगार मेरा ही नहीं है, रोजगार पूरे बिहार का है। जिस तरह से देखे होंगे आप, बिहार में अपने पापा का ट्रांसप्लांट कराने जिस तरह से सिंगापुर चले गए, मान लीजिए हमारे पापा और आपके पापा का तबीयत खराब होगा तो हम लोग कहाँ चले? नहीं होगा ना, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान 534 ब्लॉक है, कोई ऐसा ब्लॉक है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट आप करा लीजिए? यानी बिहार का लोग जो है 35 साल जो सत्ता में रहे, वो सत्ता केवल राजनीति बिहार छोड़िए, वो तो भारत में भी है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिहार छोड़िए, वो भारत में भी इलाज नहीं करवा रहे, वो सिंगापुर गए। सिंगापुर में ये बात कह रहा हूँ। ये चीज खुद देखिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री है, बहुत बड़ी विडंबना है, और साथ साथ में जो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए भी, क्योंकि देख रहे होंगे लगातार आए दिन जो केवल हम लोग के ऊपर कोई भी आते हैं तो हम लोग को केवल आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ है, तो लाठीचार्ज हुआ तो वो तो लगातार हुआ है। प्रशासन की काम है लाठी चालानी, हम लोग की काम है रोजगार मांगना, क्योंकि हम लोग पेपर निकाल के बैठे। जब नीतीश जी और भाजपा का जब सरकार था तब एक बार लाठीचार्ज हुआ था, याद होगा आपको, ठीक है? उस टाइम पे जब
तेजस्वी और जो तेजस्वी जी थे और राजद के जो लोग थे, प्रवक्ता थे, उनके कहा करते थे कि विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आज वो सरकार में है तो लाठीचार्ज हो रहा है, तो कहीं क्या उनके लिए ये सही है? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लाठीचार्ज हमेशा हुई है। आंदोलनरत जो लोग हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। और सरकार आंदोलन को अगर देखा जाए तो आंदोलन लोकतंत्र का महापर्व है। इस पर्व में हर कोई अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता पूर्वक अपने बातों को कहीं भी रख सकता है, तो लाठीचार्ज होना लाजमी है। सरकार को अगर प्रोटेस्ट में कुछ तरह का नजर गलत आती है तो लाठीचार्ज करता है, हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन सरकार से ही लेना है और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देता सरकार, तो हम लोग को समस्या हो पाती है। तो विरोध में तो एक बात है ना, विरोध अगर व्यक्ति गलत तरीके से करेगा तब तो लाठीचार्ज होगा। अगर आप विरोध शांति सर से कर रहे, शांति माहौल से कर, उस तरीके से कर, तब फिर लाठीचार्ज क्यों ही कर? अभी लगातार 33 दिन से जो आंदोलन किए हैं, इसमें लाठीचार्ज की वजह से करने की बात नहीं है। हाँ, रोड पे उतरते हैं तो सरकार लाठीचार्ज करती है एजेंडे पर। अभी हम इनसे जान रहे थे कि जो अभी शिक्षा का जो नियोजन होने वाला है, जो अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन है वो किस प्रकार से